मार्च, ठीक है, 1 अप्रैल टू 31st। दूसरा, अगर हम लोग सेकंड टाइप को आपका लेके चलते हैं इसकी मीनिंग के लिए, तो सेकंड आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? जैसे अगर आप किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलोगे तो आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज मिलेंगी। वैसे ही अगर आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आय और व्यय आपका, ठीक है। तो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके हो गए, आय और व्यय आपका। तो अगर हम लोग इन तीनों वर्ड को कंपाइल करते हैं तो आपका क्या निकल के आएगा? बजट इज अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने बोला। तो बजट क्या हो गया आपका? आय और व्यय का लेखा जोखा, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर या आय और व्यय का लेखा जोखा। तो जनरल जो निकल के आता है आपका, एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर की आपका आने वाले समय में, ठीक है, एक गिवन पीरियड के लिए आपका कि आपकी कितनी इनकम है और कितना पैसा आप कहाँ कहाँ पे खर्च करने वाले हैं। एक इनकम एस्टिमेशन, आपका एक अनुमान हम लोग लेके लेके चल रहे हैं, आपका आय और व्यय का पूर्वानुमान, या फिर आपका इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट की आय और व्यय का लेखा जोखा कि कहाँ किन सोर्सेज से कितना अर्निंग होगा और कहाँ कहाँ पे हम लोग कितना खर्च करेंगे। जैसे बेसिक फैमिली की तरह लेके चलें अपने परिवार के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर। जैसे फैमिली के अंदर कुछ आपका अर्निंग मेंबर होते हैं, कुछ नॉन अर्निंग मेंबर होते हैं, तो उन अर्निंग मेंबर से कितना पैसा हमारे घर में आने वाला है, तो उसमें से हम लोग कितना पैसा कहाँ कहाँ पे खर्च करेंगे, कितना ग्रॉसरी पे करेंगे, कितना रेंट जाएगा, कितना एजुकेशन के ऊपर खर्च होगा, ये अलॉटमेंट। सेम एज इकोनॉमी के लिए आपका क्या होगा कि जो आपका लास्ट जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें हम लोगों का कितना अर्निंग हुआ है, इनकम हमेशा काउंट होगा किसके लिए? करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। जैसे अभी जो 2019 का बजट आएगा उसमें इनकम काउंट होगा फाइनेंशियल ईयर 2018-19 कि पूरे साल भर में कितना इनकम हुआ है, और देन आपका आने वाले साल में जो आपका फाइनेंशियल ईयर 19-20 है उसमें हम लोग कितना पैसा खर्च करेंगे, वो आपका एक्सपेंडिचर आपका। तो इस तरीके से आपका बजट क्या है? आपका आय और व्यय का लेखा जोखा। जनरल अगर हम लोग लेके चलते हैं बजट के डेफिनेशन को, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कुछ आर्टिकल 112 आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और एक बेसिक डेफिनेशन। नया फाइनेंशियल ईयर अगर आपसे पूछता है तो जनवरी टू दिसंबर, और करंट आपका अप्रैल टू मार्च आपका। अगला, अगर हम लोग कुछ हिस्ट्री की बात करते हैं बजट के लिए, ठीक है, तो बजट वर्ड जनरली आपका फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, बोगेट, ठीक है। बजट वर्ड आपका जो हुआ है इसको लिया गया किससे? आपका फ्रेंच वर्ड बोगेट से, जिसका मीनिंग क्या होता है आपका? और लेदर बैग, एक चमड़े का थैला। अब जनरल अगर हम लोग बात करते हैं लेदर बैग की, ठीक है, एक चमड़े का थैला आपका। ये जो बजट है आपका, या जो बजट वर्ड का आपका मीनिंग उठाया गया किससे? आपका जो बजट की हिस्ट्री से रिलेट करता हो। जैसे वर्ल्ड का सबसे पहला बजट आपका प्रेजेंट किया गया था सर रॉबर्ट वॉलपॉल के द्वारा। सर रॉबर्ट वॉलपॉल जो कि ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर थे, सर रॉबर्ट वॉलपॉल, ठीक है, जिनके द्वारा वर्ल्ड का सबसे पहला बजट पेश किया गया आपका कब? 1733 में, 1733 में आपका सबसे पहला बजट पेश किया गया सर रॉबर्ट वॉलपॉल के द्वारा। अब ये जो सर रॉबर्ट वॉलपॉल हैं, इनका एक ऑफिशियल स्टाइल था कि ये जब भी ऑफिस जाते थे या जितना भी डॉक्यूमेंटेशन आपका कैरी करते थे, एक लेदर बैग के अंदर आपका ले जाते थे, ठीक है। तो वॉलपॉल का स्टाइल क्या है आपका? एक लेदर बैग, एक चमड़े का थैला, एक लेदर बैग में अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन कैरी करते थे, ठीक है। तो ये जो चमड़े का थैला है आपका, ये स्टाइल था किसका? रॉबर्ट वॉलपॉल का। अब जब पहली बार इनके द्वारा बजट पेश किया गया तो बहुत सारे लोग इनको देखने के लिए आए। सबने क्या देखा? लेदर बैग, एक चमड़े का थैला। तो सबने सबने बोला अ लेदर बैग, ठीक है। अब उस लेदर बैग के लिए एक वन वर्ड आपका लिया गया फ्रेंच में, आपका क्या? बोगेट, ठीक है। तब फ्रेंच डिक्शनरी सबसे ज्यादा यूज होती थी, तो बोगेट आपका दिया गया। देन जो बोगेट वर्ड है इसका आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया एज ए बजट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका निकल गया है बजट। तो बजट, जैसे आप लोग देखते होंगे कभी भी फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करते हैं तो एक लेदर बैग को कैरी करते हैं, तो इसलिए आपका बोगेट और लेदर बैग, और बजट का ओरिजिनल मीनिंग होता है आपका और लेदर बैग या एक चमड़े का थैला। अदर्स, अगर थोड़ा बहुत हिस्ट्री की हम लोग बात करते हैं बजट के लिए, तो दुनिया का जो सबसे पहला बजट है आपका, ठीक है, वो आपका प्रेजेंट किया गया था सर रॉबर्ट वॉलपॉल के द्वारा। जो बजट सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस किया गया आपका सर रॉबर्ट वॉलपॉल के द्वारा 1733 में आपका, ठीक है। इसलिए आपका जो सर रॉबर्ट वॉलपॉल है, इनको आपका फादर ऑफ बजट बोला जाता है, ठीक है। जो बजट के जनक आपका बोलते हैं सर रॉबर्ट वॉलपॉल को, क्योंकि इनके द्वारा दुनिया का सबसे पहला बजट पेश किया गया था 1733 में, और रॉबर्ट वॉलपॉल के इसी स्टाइल पे आपका लेदर बैग पे ही इसका नाम पड़ा, ठीक है, और लेदर बैग। दूसरा, अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का सबसे पहला बजट पेश किया गया आपका सर जेम्स विल्सन के द्वारा ऑन 7 अप्रैल 1860, आपका 7 अप्रैल 1860 को आपका जो जेम्स विल्सन थे उनके द्वारा इंडिया का सबसे पहला बजट पेश किया गया 1860 में। अगर हम लोग इस टाइम ड्यूरेशन को देखते हैं 1860 को,
तो इससे पहले ठीक 2-3 साल पहले 1857 1857 की क्रांति आपकी हुई। तो वो जो 1857 का रिवॉल्यूशन था, उसने कहीं ना कहीं अंग्रेजों को, जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, उनको कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन दिया कि आप इंडियंस ने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो उनके बेसिस पे उन्होंने एक प्रॉपर स्टेटमेंट बनाया कि इंडिया से टोटल कितना अर्निंग हो रहा है, उसमें से कितना पैसा हम लोग इंडियंस के ऊपर खर्च करेंगे, कितना ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर खर्च होगा और कितना हम लोग ब्रिटेन भेजेंगे। तो वो जो स्टेटमेंट था उसी को आपका इंडिया का पहला बजट बोला गया, जो कि प्रेजेंट किया गया आपका सर जेम्स विल्सन को, सर जेम्स विल्सन द्वारा। और इसीलिए इनको आपका फादर ऑफ इंडियन बजट बोला जाता है। तो फादर ऑफ बजट सर रॉबर्ट वॉलपॉल, और फादर ऑफ इंडियन बजट अगर हम लोग बोलेंगे तो सर जेम्स विल्सन आपका। और अगला जो पॉइंट है आपका इंडिपेंडेंट इंडिया के ऊपर, आपका स्वतंत्र भारत का जो सबसे पहला बजट पेश किया गया वो आपका सनमुखम सेठी के द्वारा, ठीक है, आर के सनमुखम सेठी, जिनके द्वारा सबसे पहला स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट पेश किया गया आपका नवंबर 26 1947 में आपका, ठीक है, 26 नवंबर 1947 को आर के सनमुखम चेट्टी द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया, ठीक है। तो अगर हम लोग बेसिक हिस्ट्री की बात करते हैं बजट के लिए, तो कुछ की पॉइंट्स हिस्ट्री में से जो आपको ध्यान रखने हैं, जो काफी कॉमन है आपका, सबसे पहला बजट पेश किया गया आपका सर रॉबर्ट वॉलपॉल के द्वारा, ठीक है, सर रॉबर्ट वॉलपॉल, जिनको फादर ऑफ बजट बोला जाता है, ठीक है। दूसरा, इंडिया का सबसे पहला बजट पेश किया गया आपका सर जेम्स विल्सन के द्वारा, फादर ऑफ इंडियन बजट जिनको बोला गया आपका। और इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहला बजट पेश किया गया किसके द्वारा, आपका आर के सनमुखम सेठी के द्वारा, आर के सनमुखम सेठी, जिनके द्वारा सबसे पहला बजट आपका इंडिया। अगर हम लोग बात करते हैं नंबर्स की कि सबसे ज्यादा बार बजट किसके द्वारा पेश किया गया है, ठीक है, तो अगर हम लोग टोटल नंबर्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बार आपका पेश किया गया किसके द्वारा, मोरारजी देसाई के द्वारा, ठीक है। मोरारजी देसाई, जिनके द्वारा इंडिया के लिए सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया गया, कितने टाइम आपका, 10 टाइम्स, ठीक है। सबसे ज्यादा बार जो बजट पेश किया गया मोरारजी देसाई के द्वारा 10 बार आपका। सेकंड नंबर पे नाम आता है आपका पी चिदम्बरम सर का, और टॉप पे आपका मोरारजी देसाई। अगला जो पॉइंट है आपका, अगला जो पॉइंट जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, आपका इंडियन बजट सिस्टम को। अब इंडियन बजट सिस्टम से रिलेटेड पॉइंट्स को अगर हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, बेसिक आपका इंडियन बजट सिस्टम के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आपके आते हैं, इन पॉइंट्स को अगर हम लोग स्टडी करते हैं, तो कभी भी अगर जैसे बजट का आपका जब बजट आना शुरू होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपका डिस्कशन होता है। जैसे आपका जैसे अगर कुछ कॉमन चीज़ें आपकी हैं, जैसे यूनियन बजट आपका बोलते हैं, जनरल बजट, या फिर आपका इकोनॉमिक सर्वे, आपका रेल बजट, हलवा सेरेमनी, ऐसे बहुत सारे नाम न्यूज़पेपर्स में आपको मिलेंगे। तो ये होते क्या है, इनमें डिफरेंस क्या होता है उसको समझते हैं। फर्स्ट आपका जो आता है आपका जनरल बजट, जो अगर हम लोग प्रेजेंटेशन वाइज देखते हैं तो सबसे लास्ट में, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका यूनियन बजट, या जिसको हम लोग आपका जनरल बजट के नाम से जानते हैं। अब जनरल बजट इसको बोला गया, तो इसके अंदर क्या होता है जनरली आपका कि जनरल मतलब यूनियन या जनरल वर्ड यूज किया गया, तो पूरी इकोनॉमी के लिए आपका, कि आपका जो हम लोगों के एज ए इकोनॉमी पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना अर्निंग हो रहा है, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम लोग कितना खर्च करेंगे। जैसे आप एक फैमिली का, अपनी फैमिली का बनाते हैं या अपना बजट बनाते हैं, वैसे ही पूरी इकोनॉमी के लिए एज ए यूनियन, पूरी कंट्री के लिए आपका, कि हम लोगों का इस करंट ईयर के अंदर आपका एस्टिमेशन लगाया जाएगा किसका, कि करंट ईयर के अंदर आपका कितने इनकम हो रही है, और आपका आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हम लोग कितना खर्चा करेंगे, ठीक है, जनरली। और दूसरा, अगर हम लोग बात करते हैं बजट प्रेजेंटेशन डे, तो बजट प्रेजेंटेशन डे जो आपका है वो है आपका 1 फरवरी, 1 फरवरी को आपका बजट पेश किया जाता है, ठीक है। अभी कुछ साल पहले, आपका 3 साल पहले, ये जो आपका था, जो बजट प्रेजेंटेशन डे आपका होता था ऑन लास्ट डेट वर्किंग ऑफ फरवरी, जो फरवरी माह का आखिरी काम का दिन होता था, उस दिन आपका बजट पेश किया जाता था। अभी इसको चेंज किया गया आपका, और बजट जो आपका पेश किया जाएगा किसके द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो आपका बजट पेश करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने बात करी सबसे ज़्यादा बार आपका मोरारजी देसाई के द्वारा आपका। और जैसे इस बार का जो बजट है आपका, बजट 2019, जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है आपका, अरुण जेटली सर। अरुण जेटली सर अभी यूएस के दौरे पे गए हैं, तो अभी एंटरम फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है पीयूष गोयल को। तो पीयूष गोयल सर के द्वारा आपका बजट पेश किया जाएगा, बजट 2019 आपका, ठीक है। तो जनरली यूनियन बजट आपका या जनरल बजट क्या है, जिसमें पूरी कंट्री के लिए, कि कंट्री का आपका फाइनेंशियल ईयर 18-19 में कितना अर्निंग हुआ, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो अर्निंग्स आपकी है, या प्लस जो बोरोविंग हम लोग करेंगे, कहाँ कहाँ पे उस पैसे को पूरा खर्च किया जाएगा। तो इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट आपका पूरी कंट्री के लिए।
तो आपका यूनियन बजट या जनरल बजट के नाम से जिसको जानते हैं। अगला जो है आपका नेक्स्ट वन, वो है आपका इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण के नाम से इसको हम लोग जानते हैं जनरली, जो कि कब आएगा आपका अ डे बिफोर ऑफ यूनियन बजट। आम बजट से एक दिन पहले आपका आता है आर्थिक सर्वेक्षण आपका, ठीक है। और जिसको पेश किया जाता है आपका फाइनेंस मिनिस्टर एंड चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा, मुख्य आर्थिक सलाहकार और वित्त मंत्री के द्वारा। और फाइनेंस जो इकोनॉमिक सर्वे है जनरली, उसमें क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो ये क्या है आपका एक स्वॉट एनालिसिस है, आपका एक इकोनॉमी का कंप्लीट स्वॉट एनालिसिस है कि आपका जो हम अब स्वॉट को अगर हम लोग समझते हैं तो स्वॉट का फुल फॉर्म आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग आपका स्वॉट को काउंट करते हैं। तो जो इकोनॉमिक सर्वे होगा वो बजट से ठीक एक दिन पहले आएगा, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे आपका कि जो अभी एट प्रेजेंट हमारी इकोनॉमी का स्टेटस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या क्या है मार्केट के अंदर, ये प्लस जो लास्ट ईयर के अंदर आपका बजट आया था उसमें हम लोगों ने जो लास्ट ईयर के बजट में क्या क्या चीजें प्लान करी थी और एक्चुअल में क्या हुआ था। तो एक रियलिटी टेस्ट है आपका कि लास्ट ईयर के बजट में जो प्लानिंग था और एक्चुअल आपका, जैसे ग्रोथ रेट कितना प्लान करा था, एक्चुअल क्या रहा, या फिर इन्फ्लेशन, या फिर फिस्कल डेफिसिट टारगेट कितने रखे गए थे, एक्चुअल में कितना रहा। ये सारी चीजों का एनालिसिस आपका होगा कहाँ पे, आपका इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। तो इकोनॉमिक सर्वे जो कि आम बजट से एक दिन पहले आते हैं और जिसमें अर्थव्यवस्था का पूरा आपका एक एनालिसिस करा जाएगा, ठीक है, कि एट प्रेजेंट हमारी इकोनॉमी कहाँ पे स्टैंड करती है और आने वाले समय में क्या क्या प्लानिंग्स हैं, उन सब जो लूप होल्स हैं उनको आपका इम्प्रूव करने के लिए। अगला जो टर्म है वो है आपका रेल बजट। जनरली अभी रेल बजट आपका नहीं आता है, ठीक है। पहले जो रेल बजट था वो आपका एक सेपरेट आता था, रेल बजट आपका सेपरेट आता था, ठीक है, जो कि यूनियन रेलवे मिनिस्टर है उनके द्वारा इसको लॉन्च किया जाता था। लेकिन आपका 2016 के बजट में आपका रेलवे बजट को आपका मर्ज कर दिया गया, किसके साथ, आपका यूनियन बजट के साथ, ठीक है, नाउ मर्ज विथ यूनियन बजट। और जो रिकमेंडेशन कमेटी थी वो था आपका कौन, नीति आयोग। तो जो नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि एक एपेक्स बॉडी है आपका प्लानिंग के ऊपर इंडिया के अंदर, ठीक है। तो जो नीति आयोग आपका है, ठीक है, इसके रिकमेंडेशंस पे आपका 2016 के यूनियन बजट में आपका रेल बजट और आम बजट को आपस में मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया गया आपका। अब अलग कब हुआ था, अगर हम लोग इस पॉइंट को समझते हैं तो रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था कब, आपका 1924 में आपका। और जो रिकमेंडेशन कमेटी था वो था आपका कौन सा, सर विलियम ऑकवर्थ कमेटी। जो सर विलियम ऑकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशंस पे, सर विलियम ऑकवर्थ कमेटी के सुझाव पे 1924-25 के फाइनेंशियल ईयर में रेल बजट को आपका अलग कर दिया गया था आम बजट से। अब ये जो, अगर आप कभी सर विलियम ऑकवर्थ जो कमेटी है इनके रिकमेंडेशंस को पढ़ेंगे तो जनरली क्या था, 1921 में इंडिया के ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर एक कमेटी बनाया गया, जिस कमेटी को लीड किया गया, आपका हेड किया गया सर विलियम ऑकवर्थ के द्वारा। अब जब इनकी रिकमेंडेशंस आई तो इन्होंने क्या बोला कि अगर आपको ऑल ओवर इंडिया का डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा अपनी कनेक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। जो संसाधन होते हैं आपके, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से या एक विलेज को दूसरे विलेज से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट को कैसे लिंक किया गया, तो इन्होंने क्या बोला, अगर आपका एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ कनेक्ट होगा तो हम लोग रिसोर्सेज का इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे अब डेवलपमेंट का पैरामीटर क्या होता है कि जैसे अगर किसी स्टेट के अंदर अच्छी इलेक्ट्रिसिटी है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है, हेल्थ अच्छा है, तो हम लोग उसको डेवलप बोलते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपको किसी रिमोट एरिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है तो आपको वहाँ पे हैवी हैवी मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, आपको ट्रांसफार्मर्स चाहिए, पोल्स चाहिए। तो अब उनको वहाँ पे आप बसेस के थ्रू नहीं ले जा सकते, ठीक है, या ऐसा। तो नेशनल ट्रांसपोर्टर जो है आपका वो है रेलवे, ठीक है। यहाँ से नेशनल ट्रांसपोर्टर का दर्जा दिया गया इंडियन रेलवे को आपका, ठीक है। और दूसरा, इंडियन रेलवे वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डिपार्टमेंट भी आपका है। फर्स्ट वन आपका आता है यूएस आर्मी, सेकंड नंबर पर आपका इंडियन रेलवेज आपका। तो उन्होंने क्या बोला कि आप रेलवे की कनेक्टिविटी को बढ़ाओ, फिर एक जगह से दूसरी जगह आप इजीली सामान पहुंचा सकते हैं, जिससे क्या होगा आपका कि आने वाले समय में आपका अगर वहाँ पे सामान पहुंचेगा तो आप बिल्डिंग लगेंगी, तो आप उसमें स्कूल खोलो, कॉलेजेस खोलो, हॉस्पिटल्स खोलो, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो इनकी इस रिकमेंडेशंस पे 1924 में आपका रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया। और यहाँ से लेके 2015 तक आपका दो बजट आते थे। एक आपका पहले आता था जो रेलवे बजट, वो पहले आता था 2 days बिफोर ऑफ यूनियन बजट, जब भी आम बजट आएगा उससे 2 दिन पहले।
क्योंकि एक दिन पहले आएगा इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। तो रेल बजट सबसे पहले आता था, फिर इकोनॉमिक सर्वे, फिर यूनियन बजट, लेकिन अभी इसको क्या कर दिया गया आपका, मर्ज कर दिया गया किसके साथ, आपका यूनियन बजट के साथ। और जो रिकमेंडेशन कमेटी थी वो था आपका नीति आयोग। नीति आयोग ने बताया कि अभी ऑलमोस्ट कनेक्टिविटी आपका डन हो चुका है, अब जो रिमेनिंग पार्ट है रेलवे के ऊपर डेवलपमेंट का, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका जो आपका यूनियन बजट है उसी के साथ जो 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 कुछ चीजें जो बजट की बची हैं उनको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये 3 पार्ट आपका। अब इसके अलावा एक और सेरेमनी आपका होता है जो सबसे पहले आपका होता है, जिसको हम लोग जानते हैं आपका हलवा सेरेमनी के नाम से, ठीक है। हलवा जनरल, अगर हम लोग बात करें हलवा सेरेमनी की, तो बजट का हलवा सेरेमनी भी इसको बोला जाता है आपका। जैसे अभी 21 जनवरी को आपका बजट का हलवा सेरेमनी हुआ, ठीक है। 21 जनवरी आपका हलवा सेरेमनी का आगाज किया गया। जनरली कभी भी अगर आपका जैसे हलवा सेरेमनी जब होती है तो इसमें क्या होता है, बेसिक हलवा सेरेमनी के अंदर आपका क्या होगा कि जब भी जो बजट फॉर्मेशन टीम आपका है, ठीक है, जब वो बजट बनाने के लिए जाती है, ठीक है, जनरली उसको आपका एफआरबीएम के नाम से हम लोग जानते हैं, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट के नाम से उसको जाना जाता है आपका, ठीक है। तो जब एफआरबीएम कमेटी आपका बजट बनाने के लिए जाती है, बजट आपका प्रिपेयर होता है नॉर्थ ब्लॉक ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर एक नॉर्थ ब्लॉक एरिया है जहाँ पे जो भी सीक्रेट बिल आपके हैं उनको आपका प्रिपेयर किया जाता है, और कॉमन एंट्री वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, कोई भी कॉमन एंट्री वहाँ पे नहीं होती है। अब जैसे ये जो बजट फॉर्मेशन टीम है, जब ये लोग बजट बनाने के लिए जाते हैं तब से लेके जब तक फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश नहीं करते हैं, ठीक है, जब तक आपका बजट का प्रेजेंटेशन ना हो, तब तक के लिए क्या होता है आपका कि आपका जो बजट फॉर्मेशन टीम है उसको अंडरग्राउंड रखा जाता है। अंडरग्राउंड रखने का मतलब है कि वो नजरबंद आपके रहेंगे, आउटसाइड द वर्ल्ड उनका कनेक्टिविटी आपका खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग जनरली, कि कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए। जैसे अगर कोई बजट फॉर्मेशन टीम में कोई टाइपिस्ट है, अगर वो घर जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगा कि इस बार के बजट में ये चीज़ें आपके होने वाली हैं। अब उसने अपने फ्रेंड के साथ उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करा, और वो क्या कर सकते हैं, उसका गलत फायदा उठा सकते हैं। कहाँ पे, स्टॉक मार्केट के अंदर उनके पास पहले ही न्यूज आ गया कि इन इंडस्ट्रीज के लिए अच्छी न्यूज़ है, इनके लिए बुरी न्यूज़ है बजट के अंदर, तो उन्होंने क्या करा, पहले से ही पोजीशन अपना बना लिया, उन कंपनीज के शेयर खरीद लिए। तो जब बजट प्रेजेंट होगा तो कहीं ना कहीं उनका क्या होगा, एक काफ़ी अच्छा लॉस गेन हो जाएगा, मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन पब्लिकली अनाउंस होने से पहले लीक हो जाए तो उसको हम लोग इनसाइडर बोलते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग के उसमें आपका इसको इंक्लूड किया जाता है, और जो कि क्या है, आपका एक इलीगल एक्टिविटी आपका है। तो ऐसा ना हो इसके लिए आपका जो आप इन जो बजट फॉर्मेशन टीम है उसको आपका क्या रखा जाता है, अंडरग्राउंड रखा जाता है। और जिस दिन ये लोग बजट बनाने के लिए जाते हैं तो इनको आपका फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, आपका हलवा सर्व करते हैं, तो जिसको बोला जाता है आपका बजट का हलवा। तो कभी भी आपका बजट, जैसे अगर हम लोग इंडियन बजट सिस्टम के अंदर आते हैं तो सबसे पहले हलवा सेरेमनी होगा, ठीक है, अराउंड 10-11 दिन पहले। फिर आपका रेल बजट आता था पहले 2 days बिफोर ऑफ यूनियन बजट, अभी इसको मर्ज कर दिया गया यूनियन बजट के साथ। देन आपका नेक्स्ट वन जो था आपका इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, आम बजट से एक दिन, जो कि पूरा एनालिसिस होगा इकोनॉमी के लिए आपका। और फिर आपका फाइनली आएगा 1 फरवरी को आपका जनरल बजट या आम बजट, ठीक है, जिसमें पूरी एलोकेशंस आपकी इनकम कितना कितना हुआ और एक्सपेंडिचर्स का एलोकेशंस आपका डिफाइन किया जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो ये आपका बेसिक जो इंडियन बजट सिस्टम है। अब दूसरा, अगर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ बजट की, ठीक है, अगला जो पॉइंट हम लोगों का है आपका वो है आपका टाइप्स ऑफ बजट, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका, जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा इस पॉइंट्स को, आपका टाइप्स ऑफ बजट को। तो बेसिकली जो बजट आपका है वो 3 टाइप का होता है आपका, 3 टाइप्स का आपका बजट होता है, ठीक है, जिनको हम लोग आपका सरप्लस बजट, आपका बैलेंस बजट और आपका डेफिसिट बजट के नाम से जानते हैं। अब सरप्लस बजट क्या होता है, बेसिकली व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। बजट आपका 3 तरीके का होगा। पहला आपका सरप्लस बजट, सरप्लस क्या हो रहा है, जब आय ज्यादा हो रही है और व्यय कम हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका आधिक्य का बजट। व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, जैसे सपोज करो आपका, आप 100 रुपीज लेके, आपकी अर्निंग थी 100 रुपीज और आपने खर्च करने का प्लान करा ओनली 80 रुपीज, तो आपका बजट टाइप क्या होगा, सरप्लस बजट। दूसरा आपका बैलेंस बजट, व्हेन इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, जब आय और व्यय दोनों क्या हो रहे हैं, आपके बराबर हो रहे हैं, ठीक है, आप 100 रुपीज का इनकम करे थे और एक्सपेंडिचर भी आपका 100 रुपीज का ही है, तो आपका बजट टाइप क्या होगा, बैलेंस बजट। और तीसरा डेफिसिट बजट क्या होगा आपका,
व्हेन इनकम इज लेसर देन एक्सपेंडिचर, जब आय कम हो रही है और व्यय ज्यादा हो रहा है, तो उसको हम लोगों ने क्या बोला, आपका डेफिसिट बजट। ठीक है, अब डेफिसिट बजट क्या हो रहा है, जैसे आपकी इनकम थी 100 रुपीज और आपने खर्च करने का प्लान करा कितना, 120 रुपीज, तो 20 रुपीज का अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, बजटरी डेफिसिट या बजटीय घाटा। ठीक है, जब आय कम हो रही है, इनकम कम हो रही है और एक्सपेंडिचर क्या है आपके ज्यादा है। अब ये जो अगर हम लोग इंडियन बजट सिस्टम को समझते हैं, तो हमारे यहाँ पे हर साल आपका डेफिसिट बजट फाइनेंस किया जाता है आपका। ठीक है, जो इंडिया का बजट टाइप आपका होता है डेफिसिट बजट, आपका घाटे का बजट हम लोग पेश करते हैं। घाटे का बजट क्यों प्रेजेंट किया जाता है, अगर हम लोग इस पॉइंट को समझते हैं, तो आपका जनरली इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है, एक विकासशील देश है आपका। तो अभी हमें बहुत सारे एरियाज हैं जिनके ऊपर काम करना है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर आपका एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, टेक्नोलॉजी है, डिफेंस सिस्टम है। इनके ऊपर बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स की हमें ज़रूरत है। अब जो हमारी इनकम होती है वो कहीं ना कहीं कम होती है एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर। अगर हम लोग उन सारे एरिया, अगर हमें तेजी से ग्रोथ रेट चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमें उन एरियाज के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब उतना पैसा है नहीं, तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, डेफिसिट बजट फाइनेंस करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे कंट्री से पैसा बोरो करेंगे या अपनी पब्लिक से पैसा बोरो करेंगे, देन उसको आपका क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और उस इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न होगा, हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे वो किससे ज़्यादा हो, जो आपका बोरोइंग हो रही है। जैसे अगर आपने, जैसे सपोज करो इंडिया ने 4% के हिसाब से आपका पैसा बोरो किया, ठीक है, और जब हम लोग उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे अपनी इकोनॉमी के ऊपर, जैसे हम लोगों ने कोई ब्रिज बनाया, कैनाल्स बनाया, ठीक है, कैपिटल बजटिंग का ये हिस्सा होता है आपका, क्रिएटिंग ऑन परमानेंट एसेट। कोई भी परमानेंट एसेट्स अगर हम लोग बना रहे हैं, स्थायी संपत्ति के निर्माण में उसको खर्च करते हैं। अब जैसे हम लोगों ने कोई आपका डैम बनाया, तो उस डैम की जो अर्निंग हो एनुअल, वो क्या हो, 4% से ज़्यादा हो, 8%, 10%, जिससे कि जो कहीं ना कहीं हमें क्या होता रहे, आपका जो बीच का डिफरेंस है उसका आपका प्रॉफिट होता रहे। तो बेसिक जो टाइप्स आपके होंगे बजट के, वो आपका चार टाइप का आपका बजट हो, तीन टाइप का आपका बजट होगा। सरप्लस, आधिक्य का बजट, जब आय ज़्यादा होती है और व्यय कम होते हैं। बैलेंस, आपका बराबरी का बजट, व्हेन इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। और डेफिसिट बजट आपका व्हेन इनकम इज लेसर देन एक्सपेंडिचर। ठीक है, जब आय कम होती है और व्यय आपका ज़्यादा होता है, तो उसको आपका डेफिसिट बजट बोलते हैं। और इंडिया का जो बजट टाइप है आपका, या मोस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आपको जो बजट टाइप मिलेगा, वो क्या मिलेगा, आपका डेफिसिट बजट आपका मिलेगा। अगला जो पॉइंट है आपका, स्टेजेस ऑफ बजट। ठीक है, बेसिक जो बजट के आपके स्टेजेस होते हैं। ठीक है, कभी भी बजट आपका बनता है, या उसको बनाने से लेके उसका आपका इम्प्लीमेंट करने तक के जो स्टेजेस वो आपका फॉलो करता है, ठीक है, उसको हम लोगों ने स्टेजेस बोले, आपके बजट की श्रेणियां आपका। अब जनरली जो बजट के स्टेजेस होते हैं, वो आपका 5 स्टेजेस में बजट आपका रहता है। ठीक है, स्टेज 1 जो आपका होगा, वो क्या होगा, आपका बजटरी ड्राफ्ट आपका, जिसमें बजटरी ड्राफ्ट तैयार होता है। ठीक है, एक कमेटी आपका, एक टीम, FRBM के नाम से, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ठीक है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टैक्सेशन और अदर्स, बजट मैनेजमेंट, जो भी एलोकेशन है, तो उसके ऊपर एक कमेटी आपका FRBM, जो एक पूरा एक ड्राफ्ट आपका बना के देता है कि इस बार के बजट में इन इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, या इन टैक्सेस को बढ़ाना है या इनको कम करना है, वो पूरा एक ड्राफ्ट आएगा। देन वो ड्राफ्ट आपका जाएगा बजट मैनेजमेंट के पास, जो फिर वो आपका प्रिंटिंग के लिए बजट को हम लोग भेजते हैं। ठीक है, देन बजट आपका प्रिंटिंग और ऑडिटिंग कंप्लीट हुआ, देन हम जो सेकंड स्टेज आएगा, सेकंड स्टेज जिसमें कि फाइनेंस मिनिस्टर आपका क्या करते हैं, आपका उन स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे आपका पार्लियामेंट के अंदर। इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट को आपका पार्लियामेंट के अंदर पब्लिकली अनाउंस किया जाएगा। अनाउंसमेंट होने के बाद, जैसे 1 फरवरी को आपका बजट अनाउंस किया जाएगा, तो उसके बाद आपका एक टाइम होता है पार्लियामेंट का, जिसको हम लोग बोलते हैं बजट सेशन, बजट सत्र के नाम से जानते हैं, जिसको पार्लियामेंट्री डिस्कशन एंड अप्रूवल्स होता है आपका बजट के लिए, कि एक जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट आपका बोला गया, उसमें से या जितने भी स्कीम्स को आपको इंट्रोड्यूस किया गया, तो उनको पार्लियामेंट के अंदर लाया जाएगा। ठीक है, लोकसभा के अंदर, देन सभी पार्टी से अपना व्यू पॉइंट माना जाएगा। जैसे जो रूलिंग पार्टी है वो बताएगा कि हम लोग इस बार के बजट में इस स्कीम के ऊपर इतना खर्च करना चाह रहे हैं, तो देन अपोजिशन उसके ऊपर डिस्कशन करेगा, देन एक फाइनल अप्रूवल आपका दिया जाएगा उन सारे स्टेटमेंट्स को। ठीक है, या उनके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आपके करे जाएंगे, तो उसके बाद अप्रूवल। और ये जो स्टेज 3 आपका होता है, या जो पार्लियामेंट्री डिस्कशन का टाइम होता है, ये होता है आपका 75 डेज का। ठीक है, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बजट सेशन का टाइमिंग आपका होता है आपका, कि अगर क्वेश्चन आपको ये मिलता है कि किसी भी गवर्नमेंट के पास जो बजट प्रेजेंट करने से लेके उसको पे आपका फाइनल करने तक कितने डेज का टाइम दिया जाता है, तो आपका आंसर होगा 75 डेज। 75 डेज का टाइम देते हैं हम लोग रूलिंग गवर्नमेंट को, जो भी अनाउंसमेंट्स हैं उनको आपका पार्लियामेंट के अंदर पास करने के लिए। एक बार अप्रूवल्स मिल गए, देन
उन स्टेटमेंट को आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उन स्कीम्स को लागू किया जाएगा। देन फाइनल आपका ऑडिटिंग की जो प्लानिंग हम लोगों ने करी थी वो आपका एज पर आपका जो प्लानिंग्स के अंदर जो चीज़ें हम लोगों ने इंक्लूड करी थी वैसे ही जा रहा है नहीं जा रहा है, एलोकेशन सही है नहीं है, कोई करप्शन तो नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए। तो स्टेजेस जो होते हैं आपके बजट के बेसिकली वो आपका 5 स्टेप में, पहला जिसमें हम लोग बजट को ड्राफ्ट करते हैं, एफआरबीएम कमेटी आपका या फाइनेंस कमीशन की एडवाइस के ऊपर एक पूरा एक ड्राफ्ट आपका ब्लूप्रिंट बनाए जाएंगे बजट के लिए, देन उसका प्रिंटिंग होगा। देन फाइनेंस सेकंड स्टेज आपका आएगा जब बजट प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर आपका। इसके बाद फिर बजट पेश होने के बाद एक बजट सेशन आएगा, बजट सत्र, जो कि 75 डेज का होगा आपका, या विद इन 75 डेज बजट को उस जो स्टेटमेंट पेश की थी उसको पास करना मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। देन अप्रूवल मिलेगा तो इम्प्लीमेंट होगा, देन आपका उनके ऊपर ऑडिटिंग आपका किया जाएगा। तो इन 5 स्टेज के चलते हुए आपका कोई भी बजट प्रेजेंट किया जाता है। अगला जो पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है, फाइनेंस कमीशन और अदर्स, उनको हम लोग आपका जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनमें आपका डिस्कस करेंगे, ठीक है। फाइनेंस कमीशन आपका एफआरबीएम कमेटी या फिर आपका जो कंपोनेंट्स ऑफ बजट, इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स या अदर्स, इनको हम लोग समझेंगे, ठीक है। गाइज आई होप कि आपको जो भी पॉइंट्स आपके हैं, जितने भी पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो सभी क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है आपका किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। देन हम आपका जल्दी से, जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी हम आपको उसके ऊपर रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। आई होप कि आप अगर आपका कोई सजेशन होता है, ठीक है, इन वीडियोस के रिगार्डिंग, तो आप सजेशन भी अपना पोस्ट कर सकते हैं, या कोई टॉपिक जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए होता है तो वो उसके लिए भी आप डाल सकते हैं। सो साथ ही साथ मैं आपको एक पीडीएफ का लिंक भेज दूंगा हर एक वीडियो के नीचे, जिससे कि आप पीडीएफ को आपका डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू।